दोस्तों सीजीआई पर हुए हमले के बाद सीजीआई का बयान सामने आया है और उन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की है। हम आपको सीजीआई का वो बयान बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको एक हिंट भी दे देते हैं कि सीजीआई पर जूता फेंकने वाले का आरएसएस से कनेक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम खबरें तैर रही हैं, वो भी हम खोज कर आपके लिए लेकर आ गए हैं। उस पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम सीजीआई के बयान पर बात कर लेते हैं। सीजीआई अपने साथ हुई इस घटना को लेकर के कहते हैं, जब सीजीआई पर जो आरोपी वकील है वो जूता फेंकता है, उसके बाद सीजीआई अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलील जारी रखने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इस सबसे परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सीजीआई साफ तौर पर कहते हैं कि इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, सीजीआई बी आर गवई वही सीजीआई हैं जिनसे अगर कोई वकील बहुत तेज चिल्लाकर भड़क कर बात करता है तो सीजीआई उसे रोक देते हैं, टोक देते हैं और कोर्ट रूम की गरिमा बनाए रखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप पहले थोड़ा संयमित होकर बात करें। दोस्तों, हालांकि सीजीआई पर जब हमला होता है तब सीजीआई आरोपी वकील राकेश किशोर, जिसका नाम बताया जा रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, उसकी कोई शिकायत नहीं करते, उस पर कोई एफआईआर नहीं करवाते। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से इस आरोपी वकील पर एक्शन लेते हुए न सिर्फ इसका लाइसेंस रद्द किया गया बल्कि इन्हें निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है, यानी सो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। और आरोपी वकील का भी इस पर बयान सामने आ गया है। वो इस घटना को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है, इस घटना को लेकर के बिल्कुल भी वो एकदम गलत नहीं मान रहा है खुद को। उसका कहना यह है कि उसने जो किया वो किसी दिव्य शक्ति की वजह से किया। वो अपने इस बयान में बताता है कि वो हर रात सो नहीं पा रहा था, भगवान उससे आकर सवाल करते थे और उसके बाद दिव्य शक्ति ने उसे ऐसा करने से प्रेरित किया। इसके बाद इसे पब्लिसिटी स्टंट भी माना जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर अलग चर्चाएं चल रही हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर नजर डालें तो एक पोस्ट है लुटियंस मीडिया का जिसमें लिखा गया है, सीजीआई गवई के ऊपर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर का संबंध आरएसएस से है। राकेश किशोर कई बार आरएसएस की शाखाओं में शामिल हुए हैं। तो वो उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उनका भी एक पोस्ट, उनका भी एक बयान सामने आता है। वो लिखते हैं, जस्टिस बी.आर. गवई दलित हैं। सीजीआई के ऊपर जूतों से हमले करने वाले राकेश रोशन संघ समर्थक बताया जा रहा है। वो लगातार संघ के कार्यक्रमों में जाता है ऐसा कहा जा रहा है, पर सत्ता समर्थक मीडिया मौन है, कोई डिबेट नहीं, किसी चैनल पर डिबेट नहीं। आखिर क्यों? जरा सी बात पर डिबेट करने वाला गोदी मीडिया आखिर इतनी बड़ी घटना पर मौन क्यों? ये तो शुद्ध सत्ता समर्थक प्रयोग है। सवाल आरएसएस से जुड़कर के भी उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मसले पर, इतने बड़े विवाद पर गोदी मीडिया कोई डिबेट क्यों नहीं कर रहा है? गोदी मीडिया इसको लेकर के कोई जो तमाम तामझाम वो करता है वो क्यों नहीं कर रहा है? कहा यह भी जा रहा है कि गोदी मीडिया अब तक अगर चाहती तो ना सिर्फ आरोपी वकील को ढूंढकर उसका इंटरव्यू, उसका जन्म पत्र निकाल लेती, बल्कि हर एक छोटी से छोटी तस्वीर भी तलाश लेती, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि सीजीआई के पद पर अभी बैठे हुए बी.आर. गवई जो है वो देश के दूसरे दलित सीजीआई हैं और पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले सीजीआई हैं। एक दलित वर्ग से आने वाले, एक पिछड़े समाज से आने वाले एक व्यक्ति जो देश के सर्वोच्च पद पर मौजूद है, उन पर इस तरीके का हमला हुआ है, लेकिन जो सरकार है और जो गोदी मीडिया है वो मौन है और इसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि बस पूरे मामले में ये जो आरोपी वकील है उसका संघ से कनेक्शन भी सामने आया है, इसको लेकर के भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी वकील पर क्या कोई एक्शन जो है वो लिया जाता है, या फिर इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से आरोपी वकील का आरएसएस से कनेक्शन सामने आया, जिस तरीके से सीजीआई ने इस आरोपी वकील पर कोई एक्शन नहीं लिया, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।